नमस्कार। संन्यास क्या है? संन्यास के सही मायने क्या हैं? यदि हम संन्यास के सही मायने समझ जाएं, तो हमारे जीवन के 90% दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएं। परमपिता परमेश्वर से मिलना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन संन्यास के अगर सही मायने समझ जाएं तो ये कार्य आसान हो जाता है। जैसे कमल अपने मूल से जुड़ा रहकर भी उससे अलिप्त रहता है। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलना। वैसे ही सन्यासी इस समाज में स्वयं बनते हैं। जैसे कमल शब्द काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता, अर्थात कीचड़ को भी नहीं छूता। बड़ी मजे की बात कही है, ये पुष्प गंदे जल को तो छूता ही नहीं, निर्मल जल को भी नहीं छूता। जिसको छूने में तो कोई हर्ज नहीं, फिर भी नहीं छूता। लाभ भी शायद हो जाए निर्मल जल को छूने से, ये उसको भी नहीं छूता, छूता ही नहीं। लाभ हानि का सवाल ही नहीं है, गंदे और पवित्र का भी सवाल नहीं, छूना ही छोड़ दिया। पाप को तो छूता ही नहीं, पुण्य को भी नहीं छूता। जैसे कमल अलिप्त रहता है, वैसे ही संसार में अपनी समस्त आसक्तियां मिटाकर सब प्रकार के स्नेह बंधनों में रहित हो जाता। ये महावीर गौतम के सारांश में है दिया हुआ। वो गौतम को कह रहे हैं कि ऐसा ही तू भी हो जा। जहां जहां हमारा स्नेह है, वहां वहां स्पर्श है। स्नेह हमारे छूने का ढंग है। जब आप स्नेह से किसी को देखते हैं तो समझो छू लिया। चाहे कितने ही दूर हो आप, एक आदमी क्रोध में आकर छुरा मार दे आपको, तो भी तो छूता ही है। छुरा आपकी छाती में चला जाए, आप लहूलुहान हो जाए, तो वो व्यक्ति आपको नहीं छूता, तो छुरा आपको छू रहा है। वो दूर है बहुत। और एक आदमी हजारों मील दूर हो और आपकी याद आ जाए स्नेह सिक्त, तो वो छू लेता है। पर सन्यासी का अर्थ है कमलवत। कमल के पत्ते पर बूंद गिरती है, पड़ी रहती है, मोती की तरह चमकती है। जैसी पानी में कभी कभी नहीं चमकी थी वो, वैसी कमल के पत्ते पर चमकती है, मोती हो जाती है। जब सूरज की किरण पड़ती है तो कोई मोती भी क्या वैसा चमकेगा जैसा वो केवल एक पानी की बूंद उस पत्ते पर चमकती है। लेकिन पत्ते को कहीं छूती नहीं है, पत्ता अलिप्त ही बना रहता है। ऐसी चमकदार बूंद, ऐसा मोती, उस मोती जैसा अस्तित्व उसका, और पत्ता अलिप्त बना रहता है, भागता भी नहीं पानी उसे छोड़कर, पत्ते पर ही रहता है और पानी ही बना रहता है। पानी ही उठता है, पानी के ही ऊपर जाता है और कभी नहीं छूता, अछूता बना रहता है। ये एक अलिप्तता का जो भाव है, ये संसार के बीच संन्यास का अर्थ है।
इसलिए कमल इसका प्रतीक हो गया है। पर एक कमल और कारण से भी प्रतीक है। मिट्टी से पैदा होता है, फिर ऊपर उड़ जाता है और कमल हो जाता है। कमल में और कीचड़ में कितना फासला होता है? सिर्फ उतना जितना हो सकता है। दो चीजों में जितना फासला हो सकता है। कहां कमल का निर्दोष अस्तित्व, कहां कमल का सौंदर्य और कहां कीचड़। इस कारण से भी कमल की बड़ी चर्चा जारी रही सदियों सदियों तक। आदमी संसार में पैदा होता है, अर्थात कीचड़ में, पर वो कमल हो सकता है। इसी संसार में ही पैदा होना पड़ता है सभी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो विवेकानंद हो या बुद्ध या महावीर या श्री राम या श्री कृष्ण, संसार में ही पैदा होते। चाहे आप हो, चाहे और कोई, सभी को यहीं पैदा होना पड़ता है। थोड़े से लोग इस संसार के पार जाते हैं और कमल हो जाते हैं। वे ही लोग इस कीचड़ के पार जाने का उदाहरण निर्मित करते हैं, जो अलिप्तता को साध लेते हैं। लिप्तता ही संसार के पार जाने की पगडंडी है। उससे ही वे दूर हो पाते हैं। विकार नीचे रह जाता है, कमल ऊपर आ जाता है। जिस दिन कमल ऊपर आ जाता है, कमल को देखकर कीचड़ की याद भी नहीं आती। इसलिए बड़ी अद्भुत घटना घटी। जब तक कमल कीचड़ को छूने को आतुर है, तब तक दूर कैसे जाएगा? उठेगा दलदल से पार कैसे, जब तक कि कमल खुद ही छूने को आतुर है? तब तक मुक्त कैसे होगा? जहां दूसरे पर ध्यान जाता है, वहां हम लिप्त हो जाते हैं। आपका ध्यान भागता रहता है चारों तरफ। आप अपने मन की खोज करेंगे तो पाएंगे कि कहां कहां आप लिप्त हो जाना चाहते हैं, कहां कहां आप छू लेना चाहते हैं। ये जो भागता हुआ चारों तरफ बहता हुआ मन है, इसके लिए लिप्त होने की मांग फैलती जा रही है। लोग हो, धन हो, मकान हो, सब फैलती चली जा रही है। अलिप्त हो जा, आसक्तियां मिटाकर सब तरफ से अपने स्नेह बंधन को तोड़ ले। ये कैसे कटेगा? महावीर कहते हैं, गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। प्रमाद का अर्थ है बेहोशी, प्रमाद का अर्थ है गैर। ध्यान पूर्वक जीना, प्रमत्त मुच्छ में होश पूर्वक जो व्यक्ति जिएगा, वो कोई स्नेह के बंधन निर्मित नहीं करेगा। प्रमाद पूर्वक, इसका यह मतलब नहीं है कि वह पत्थर बन के रहे या पत्थर बन जाए और उसमें प्रेम भाव ही ना हो। सच तो यह है कि उसी में ही प्रेम है, पर उसका प्रेम अलिप्त होगा। यह कठिनतम घटना है जगत में, प्रेम और अलिप्त होना। मेरा यह मानना है कि आप सभी को सभी प्रकार के ग्रंथ, चाहे कुरान, गीता, गौतम बुद्ध के उपदेश, विवेकानंद के उपदेश, महावीर के उपदेश, आप किसी भी जाति समुदाय धर्म के हों, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखना जिंदगी भर चलता रहता है। जहां से भी ज्ञान मिले अर्जित करना चाहिए।
मैं सभी चीजें पढ़ता हूं। महावीर जब गौतम को ये कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेम पूर्ण वक्तव्य है उनका कि गौतम, तू ऐसा कर कि मुक्त हो जा, तू ऐसा कर गौतम कि तू पार हो जा। इसमें प्रेम तो भारी है, लेकिन स्नेह जरा भी नहीं, मोह जरा भी नहीं। अगर गौतम मुक्त नहीं हो तो ये कोई महावीर की चिंता नहीं बन जाएगी। उपदेशक का कार्य केवल उपदेश देना है और उस उपदेश पे अमल करना। मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। चाहे आप किसी भी धर्म जाति समुदाय के हों, यदि आप शांति चाहते हैं तो धर्म का आश्रय लेना ही पड़ता है। अगर गौतम महावीर की नहीं सुने तो इसमें महावीर की कोई परेशानी नहीं, वो परेशान होंगे भी नहीं। यही अलिप्तता है और यही भाव सागर पार ले जाती है। चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, संसार में ही पैदा होते हैं। चाहे आप हो, चाहे कोई हो, सभी को यहीं पैदा होना पड़ता है। थोड़े से लोग इस संसार को पार जाते हैं और कमल हो जाते हैं। वे ही इस कीचड़ के पार जाते हैं जो अलिप्तता को साध लेते हैं।